डॉक्टर ने कहा ज़्यादा जी नहीं पाएगा, दोनों किडनी पूरी तरह फेल हैं। और वही इंसान जो कभी 13 साल का एक साधारण बच्चा था, आज दुनिया के सबसे बड़े संतों में गिना जाता है। कहानी शुरू होती है रात के सन्नाटे में। ठीक 3 बजे जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी हुई थी, एक 13 साल का बच्चा चुपचाप अपने घर की दहलीज को पार कर गया। ना जेब में पैसा था, ना कोई चिट्ठी और न ही लौटने का कोई इरादा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, ईश्वर की प्राप्ति। यह बालक था अनिरुद्ध कुमार पांडे, जो बचपन से ही खेल कूद और शोर शराबे से दूर भक्ति, शास्त्र और ध्यान में खोया रहता था। जहाँ बाकी बच्चे खिलौनों में उलझे रहते थे, वहीं उसके मन में एक ही प्रश्न गूंजता, इस संसार में मेरा सच्चा कौन है। और हर बार उत्तर में एक ही उत्तर मिलता, केवल भगवान। उसी अटल विश्वास के सहारे वह घर से निकल पड़ा। साथ में सिर्फ 4 चीजें ले गया, गीता, उषा का आसन, एक लोटा और एक चादर। लगभग 15 किलोमीटर पैदल चलकर वह एक वीरान शिव मंदिर पहुंचा। भूख और थकान से मानो शरीर टूट रहा था। तभी बिना मांगे एक अजनबी ने उसे दही दिया और उसी क्षण उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं है, महादेव हर कदम पर उसके साथ हैं। जब पिता वहां पहुंचे और बेटे का अडिग संकल्प देखा तो उनका कठोर हृदय भी पिघल गया और उन्होंने आशीर्वाद दिया, अगर बंजर जमीन पर भी बैठोगे तो फूल वहीं उगेंगे। यही आशीर्वाद उसकी जीवन यात्रा का कवच बन गया। उसके बाद अनिरुद्ध कुमार पहुंचे काशी, जहां तुलसी घाट के पीपल के नीचे वर्षों तक कठोर तपस्या की। जमीन पर सोना, दिन में 3 बार गंगा स्नान करना। एक रात ऐसा क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया, जब स्वयं महादेव साक्षात प्रकट हुए, बिना किसी चमत्कार, बिना किसी प्रकाश के, जैसे एक पिता अपने बेटे से मिलने आया हो। और उसी क्षण उसके हृदय में वृंदावन और राधा भक्ति का बीज बो दिया। रास लीला के दर्शन ने उसकी साधना की दिशा बदल दी और यहीं से जन्म हुआ महाराज प्रेमानंद जी का। और फिर वही रहस्य वर्ष 2006 में डॉक्टरों ने कहा कि दोनों किडनी फेल हैं और जीवन के सिर्फ 2 साल बचे हैं। फिर भी आज वर्षों बाद वह संत जीवित और स्वस्थ हैं। तो सवाल वही है, क्या यह सिर्फ आस्था है या फिर कोई ऐसा सत्य जिसे विज्ञान आज भी समझ नहीं पाया दोस्तों।